सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ अंकित राणा। स्वागत है आप सभी का अंकित राणा के एक और नए व्लॉग में। और आज आपका होटल के रूम से स्वागत नहीं होगा, आज आपका स्वागत होगा सीधा जयगढ़ फोर्ट से। तो दोस्तों अभी फिलहाल हमें जयगढ़ फोर्ट पे और आज जयगढ़ फोर्ट से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से वही रास्ता हो रहा है, होटल से जल महल आमेर पैलेस वाला रास्ता। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। इस बार आपको कोई रास्ता नहीं दिखाया है। जो आज 3rd डे का व्लॉग शुरू हो रहा है वो सीधा हो रहा है जयगढ़ फोर्ट से। तो अभी हमारे सामने है जयगढ़ फोर्ट और जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाइफ ले रही है वहां से टिकट। और टिकट की बात करें दोस्तों तो 200 पर पर्सन है फोर्ट का टिकट और 100 रुपीज़ है गाड़ी अंदर ले जाने का कार का टिकट। और एक गाइड साहब है हमारे सामने जो फोन पे बात कर रहे हैं, पूरी चीजें समझाएंगे हमें, दिखाएंगे हमें। सो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हमारे साथ है हमारे गाइड साहब। फटाफट इनका इंट्रो करवाते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइड साहब थोड़ा सा इंटरव्यू अगर आप देना चाहें तो अपना। सर मेरा नाम रमेश मीणा है और मैं जयगढ़ किले का गाइड हूँ। अभी यहाँ से विजिट करेंगे जयगढ़ फोर्ट, उसके लिए चलिए सर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जयगढ़ फोर्ट का सिख सफर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेट भवन बनाया गया जी जहाँ पे शीश महल, शिला देवी के मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह बने हुए सर। जी। सर राजा लोगों का जो ओल्ड रेजिडेंस था वो आमेर पैलेस ही था, क्योंकि तब जयपुर सिटी बसा नहीं था। उस पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट बनवाया गया था सर, डिफेंस सेफ्टी के लिए। इस किले का फाउंडेशन महाराजा काकिल देव ने 1036 के अंदर करवाया था सर, और इसको कंप्लीट करवाया था सर सवाई जयसिंह सेकंड। इस किले को कंप्लीट होने में 700 ही लगे थे सर, 700 साल। 27 जनरेशन इस फोर्ट को मिलकर कंप्लीट करवाया सर। 39 किंग्स इस किले के अंदर राज कर चुके हैं। अभी 40 राजा थे सर। महाराजा भवानी सिंह जी अगर आपने सुना हो तो उनका डेथ 2011 के अंदर हुआ था सर। सर महाराजा भवानी सिंह जी की कोई लड़का नहीं सर, एक लड़की है। लड़की के जो लड़का हुआ उस लड़के को महाराजा भवानी सिंह जी ने एडॉप्ट किया और यहाँ का राजा बनाया सर। अभी के राजा वही है, उनका नाम पद्मनाभ सिंह और उनकी आयु 27 ईयर्स है सर। यहाँ की जो प्रेजेंट किंग है अभी 27 साल के राजा है। सिटी पैलेस देखा है, देखने जाएंगे सर आप लोग? मैं भी देखने जाएंगे भैया। सर हवा महल के पीछे सिटी पैलेस बना हुआ, वही रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। प्रेजेंट का जो रॉयल फैमिली वो सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। सिटी पैलेस एंड ये वाला फोर्ट आज भी उनका पर्सनल प्रॉपर्टी सर, यानी कि जितना भी पैसा यहाँ ट्रस्ट के पास आता है वो सारा उन्हीं के अंडर में जाता है, क्योंकि उनका पर्सनल यहाँ पे किसी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अभी हम इस फोर्ट के अंदर सबसे पहले देखेंगे सर दुनिया का सबसे बड़ा तोप। तोप बहुत बड़े देखे होंगे सर आपने, बट आप ये जो तोप देखोगे सर, यह है वर्ल्ड लार्जेस्ट बिग कैनन ऑन व्हील्स। पहियों के ऊपर खड़ा विश्व का सबसे बड़ा तोप है सर। आज दिन तक आपने पहियों के ऊपर इतना बड़ा तोप नहीं देखा हुआ सर जी। आप बिल्कुल सामने लगा देना सर। बिल्कुल सर, दीवार के पास। ठीक है। तो ये है जयवान तोप जो कि इंडिया की सबसे बड़ी तोप है। इंडिया की है ना भैया? एशिया। सो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं इसका नाम है जयवान कैनन और ये जो तोप है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। आज अब तक इसे सिर्फ एक बार चलाया गया है जब से ये बनी है और इसकी जो रेंज है वो 35 किलोमीटर है। तो जब ये ट्रायल पे पहली बार चलाई गई थी, या कहें तो पहली और लास्ट बार चलाई गई थी, तो इसका जो बॉम्ब जाके गिरा था वो गिरा था चक्षु गांव में, जो कि जयपुर से 35 किलोमीटर दूरी पे था। और इसके पीछे दोस्तों एक कैनन बनाया गया था, वाटर कैनन, ताकि जो इसे चलाने वाला जवान था वो उस कैनन में कूद के अपनी जान बचा सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो उस कैनन में कूदने के बावजूद भी अपनी जान नहीं बचा पाया। और हमारे गाइड साहब आप आगे दिखाएंगे वो कैनन कैसे थी और वो कैसे कूदा था। तो ये स्टेप्स बने हुए हैं साइड में, क्योंकि तोप को जो चलाने वाला सोल्जर था उसने इसी के अंदर जंप किया था बचने के लिए, बट वो बच नहीं पाया। क्योंकि सर तोप का साउंड इतना लाउड था, पानी के अंदर जाने के बाद भी जिसने तोप चलाया उसके कानों के पर्दे फटकर खत्म हो गए। सामने देखेंगे सर फ्लैग, अपना जो इंडियन फ्लैग होता है सर ये 3 कलर का होता है। ये जो फ्लैग देखेंगे 5 कलर का, क्योंकि इंडियन फ्लैग नहीं है, ये महाराजा का पर्सनल है। इसके अंदर 5 कलर है। महाराजा जो मानसिंह फर्स्ट है उन्होंने काबुल के अंदर 5 स्टैंड एक साथ फतह किए थे, 5 जगहों में एक साथ जीतने की थी, इसलिए इसके अंदर 5 कलर। इस फ्लैग के ऊपर में एक और फ्लैग लगा स्विच हो रहा है। इसका मतलब ये होता है सर जो राजा लोग कहीं जयपुर से बाहर जाते हैं तो ऊपर वाले फ्लैग को डाउन कर दिया जाता है। अगर यहीं रहते हैं ना सर तो ऊपर वाले फ्लैग को लगा दिया जाता है। अभी ऊपर वाला फ्लैग लगा हुआ सर, इसका मतलब है कि जो राजा पद्मनाभ सिंह जी भी जयपुर सिटी पैलेस के अंदर है, जब बाहर जाएंगे तब हटा देंगे, यहाँ तो लगा दिया गया सर। गाइड साहब वो सामने क्या है? नीचे देखिए सबसे पहले सर,
सब मैंने आपको वाटर कैनाल दिखाई थी। ये वही वाटर कैनाल है सर, बट ये अपोजिट डायरेक्शन बनाओ, इधर से नीचे उधर से ऊपर, दिख रहा है सर। ये जानते भी कि सर जी पानी को चढ़ने में कठिन आएगा, फिर भी उन्होंने ऐसा बनवाया। उसका क्या कहा था? उसका कारण ये था सर, फर्स्ट जो रेन वाटर होता है वो डर्टी वाटर होता है, उसके साथ में मिट्टी के कण कंकर वगैरह जो भी होते हैं ना सर, वो नीचे की साइड पर सेटल हो जाते हैं, पानी क्लीन होकर आगे बढ़ता है। क्योंकि पहले के ज़माने में फिल्टर सिस्टम हुआ नहीं करते थे और इसी पानी को पीने के काम में लिया करते थे। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया सर। आप बिल्कुल सामने देखेंगे सर, एयरफोर्स रडार, वायुसेनाओं का डिफेंस का। अगर वहाँ से सीधे नापे तो सर पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ से 650 किलोमीटर दूर पड़ेगा, बाड़मेर रेंजेस से। ठीक है सर पहाड़ी के पीछे एक विलेज है सागर। इसके। हाँ, आप मुल्तानी मिट्टी जानते हो? हाँ मुल्तानी मिट्टी। उस मुल्तानी मिट्टी को पका करके साड़ी, सूट एंड 10 ग्राम का शर्ट बनाया जाता है, जो पहनने के काम में लिया जाता है। मुल्तानी मिट्टी में कैसे पका कर साड़ी एंड शूट बनाए जाते हैं सर, पूरे वर्ल्ड में सुनने को भी नहीं मिला होगा। अभी तक तो आपने यही सुना होगा कि मुल्तानी मिट्टी को फेस पे या फिर बालों पे लगाते हैं सर, बट उस मुल्तानी मिट्टी में कैसे पका कर सूट, साड़ी, शर्ट बनाते हैं, वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सर एक टीवी सीरियल आता था, अगर आपने कभी देखा हुआ सुना हो तो, दूरदर्शन के अंदर बहुत पहले आता था, सुरभि, बहुत पहले आता था, जिसमें दिखाते थे रेणुका साहनी मूल वाले सरदार का जो मुल्तानी मिट्टी में कैसे बना कर दिखाते थे, वो यही से किले के अंदर से दिखा करते, वो जगह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लोग निकल रहे हैं सेकंड पॉइंट पे। ये था फर्स्ट पॉइंट तोप वाला। अब गाइड साहब हमें लेके जा रहे हैं सेकंड पॉइंट पे। गाड़ी अपनी खड़ी बहुत प्यारी लग रही है। लेफ्ट में पार्क करेंगे सो रेनोवेशन का कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे। सर। ये वाटर टैंक है जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा वाटर टैंक है, यहाँ तक नीचे तक जाएंगे सर, उसके अंदर पानी देखेंगे प्लीज, फिर मैं आपको ऊपर से बताऊंगा। अब इसके बारे में तो गाइड साहब ने सुन ही लिया। अभी हम लोग चल रहे हैं इस वाटर टैंक के अंदर। ये पहले खुला हुआ नहीं था, अब ये खुला हुआ। देख रहे हैं अभी वाटर टैंक की लाइट जल रही है, ये सारा पानी है इसमें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए था इन लोगों के। ये यहाँ दिखाऊंगा शायद आपको। दो रास्ते, ये सीढ़ी यहाँ से चला जाता था नीचे। सो अभी उस म्यूज़ियम में भीड़ बहुत ज़्यादा घुसी है, अभी हम वहाँ गए नहीं। अभी हम लोग हैं सीधा उस रास्ते के सामने जो आमेर फोर्ट निकल जाता है रास्ता, एक खुफिया टनल के थ्रू, उसे देखने जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम जाएंगे म्यूज़ियम और फिर यहाँ से मारेंगे यू टर्न, होटल जाएंगे या कहीं जाते हैं, उसके बारे में मैं अपडेट आपको देता हूँ। और ये साइड में से गार्डन्स बने हुए हैं, छोटी छोटी तोप भी हैं। सो अभी लेंगे हम पानी की बॉटल, पानी वगैरह। तो दोस्तों ये है इसका वॉशरूम जो कि बहुत साफ़ सुथरे हैं। सो जैसे कि भैया ने बताया अभी अंदर तोप कारखाना है, एक बार चल के देखते हैं। ये वॉशरूम बना दिए गए हैं यहाँ पे और वो सामने से एंट्री है। छोटी छोटी तोप भी बना रखी हैं दो, और ये बगियाँ, लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। सो अभी चलते हैं इन स्टेयर्स से और देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा आता है। अच्छा, ये तो गोली मारने के लिए होता था, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं देख सकते लेकिन ऊपर से नीचे देख सकते थे। ये उनके लिए होता था, गरम तेल वेल डालने के लिए। उसने बताया नहीं गाइड ने कुछ भी। ये होल्स लड़ाई के लिए हुआ करते थे, गोलियों के लिए, बंदूक के लिए, ये तेल डालने के लिए नीचे गरम तेल, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। वाह, और यहाँ से देखें तो फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, और एक काला सच भी इसका दिखता है। ये भी एक सच्चाई है राजा महाराजाओं की, ये सारा वेस्ट यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं। फोर्ट इस किले की सुंदरता पे चार चांद लगा रहा है, ये देखो। सो दोस्तों इस वीडियो को हमारे जयपुर के महाराजा तक ज़रूर पहुँचाया जाए कि ये खाने पीने का जितना वेस्ट है एटलीस्ट इसे उठवा के डिकम्पोज करवा दें, ताकि ये जगह जो साफ़ है पब्लिक प्लेस के लिए है वो थोड़ा अच्छी बनी रहे। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है, देखते हैं। चढ़ने का भी यहाँ भी है, और यहाँ से दिखता है क्लाउड्स है, बादल क्लियर नहीं है
तो उसके ऊपर भी चढ़ने की सीटें हैं, तो हम यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। ओह वाह, यहाँ से अल्लाह ने आगे हमारी फ़ोटो नहीं ली। ये आमेर पैलेस पार्किंग जहाँ हम कल गए थे, और ये पूरा लेक, और ये है आमेर पैलेस। ये आमिर फोर्ट। हाँ, ये आमेर फोर्ट की तरफ घूम रहे थे। और ये आमेर शहर, और वो वहाँ जल महल। तो दोस्तों कुछ ऐसा है ये जयगढ़ फोर्ट, ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक, आप अकेले यहाँ पे आ सकते हैं, गाइड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी तोप वगैरह यहाँ पे हैं, उन सब के बारे में डीपली लिखा हुआ है। गाइड आपको ऊपर लाएगा, आपको कुछ चीज़ें बताएगा और आपसे 300-400 रुपये ले लेगा। वो वेस्ट होंगे, कुछ फ़ायदा होगा नहीं उसका। तो आप जब भी आएँ, आप आओ यहाँ पर और थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है यहीं पर उसे पढ़ लो, कुछ क्लियर हो जाएगा। गाइड की ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमने गलती करी है कि हम उसे ले आए, चलो खैर, हमारी गलती से आपको सीख मिली, ये ज़्यादा अच्छी बात है। अब चलते हैं वापस, जो हमारा वो म्यूज़ियम रह गया था उसे देखने के लिए। और म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद शाम का शायद प्लान बन सकता है हमारा चौकी ढाणी का, उसका भी आपको दिखाएंगे कैसी है वो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया म्यूज़ियम वाला, उसे भी देख लेते हैं। सो ये रास्ता है जो म्यूज़ियम के अंदर जा रहा है। ये जो तोप देख रहे हैं, ये अष्टधातु का बना हुआ है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब मिक्स है। इसको का नाम है बदली। ऊपर वाला युद्ध स्टार्ट होने के टाइम में बजाया जाता था, नीचे वाला युद्ध क्लोज के टाइम में इनकी अलग अलग आवाज़ होती थी। इधर देखिए, ब्रिटिश टाइम के पिस्टल, अंग्रेजों के ज़माने के 200 साल पुराने पिस्टल है। ये गोले बारूद रखने की गाड़ी है। ये जो आप किला देख रहे हैं, इस किले को फाउंडेड किया था महाराजा काटोदेव ने 1036 में, और इसको कंप्लीट करवाया था 1720 में। इस किले को तैयार कराने में 700 साल लगे हैं। जब से लेके अब तक 41 राजा लगे। लास्ट राजा जयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, 26 साल के। इधर देखिए, ये हमारी कमाल से जो हाथ में पहनते थे, ये ढाल इससे बचाव करके ये डेगरे या लगा के रखते थे। जैसे दुश्मन नजदीक आता था उसको, ये हेलमेट डेगरे। इसमें विशेष बात ये कि यार राजपूत लोग यूज करते थे, उनका ये था कि गर्दन कट जाएगा, नाक भी नीचे नोज प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। क्योंकि अगर राजस्थान में नाक कट गई तो इज्जत गई। इसका हाल भी 30 kg ओरिजिनल एडिशन में काम है। देखो उसके इधर गोली लगी है, इसके इधर भी लगी हुई है। ये जो शील्ड देख रहे हैं, ये शील्ड कछुए की खाल की बनी हुई है। कछुए की खाल की शील्ड इसलिए बनाते थे, इस पर गोली या तलवार चलाएंगे स्लिप हो जाएगी। ऊपर देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ धनुष। ये गोल वाला कैमल लेदर बो है। इसको चलाने से पहले एक दिन पहले पानी में भिगो देते थे, दूसरे दिन उल्टा करके चलाते थे। जैसे जैसे हवा लगती थी ऊँट का चमड़ा सिकुड़ता था, पावर तेज हो जाता था, ऐसा बन जाता था। अच्छा, ये गर्दन काटने का तीर, इससे गर्दन काटा जाता था। ये जो छोटे तीर देख रहे हैं, इनके टॉप साइड एक पॉइजन लगा होता था। जैसे ये दुश्मन की बॉडी को टच करते थे, दुश्मन जहर फैल के खत्म हो जाता था। जितनी भी तोहफे देख रहे हैं आप, पहले यहाँ में तोहफे वगैरह नहीं बनती थी। आपने सुना होगा जो महाराजा मानसिंह फर्स्ट थे, अकबर के सेनापति थे, उनकी बुआ थी जोधाबाई, जो अकबर के साथ रह गई थी। तो जयपुर के राजा ने मोहम्मद राजा के साथ ऐसे शादी नहीं करी थी। 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त ये थी कि युद्ध के अंदर जितना भी लूट का माल होगा पूरे इंडिया से, वो हमारा होगा, राज्य तुम्हारा होगा। राज्य तो पूरे इंडिया में अकबर का होता था, लूट का माल जयपुर के राजा का होता था, जो इसी किले में रखा जाता था। आपने पानी का टाका देखा है था, उसमें वो खजाना रखते थे। बताते कि इंदिरा गांधी यहाँ से 60 ट्रक्स गोल्ड के लेके गई थी। डिक्लेयर करती तो गवर्नमेंट में शो करना पड़ता, डिक्लेयर नहीं किया तो सब अपने परिवार के लिए ले गई। खजाना ले जाने पर एक मूवी बनी हुई आपने देखी हो तो, बादशाह हो, अजय देवगन की। तो ये सारी तोपें उतनी ही पुरानी है, 500 साल पुरानी। अलग अलग राजाओं के शासनकाल की। ये जो आर्मर देख रहे हैं, इस आर्मर का वेट है 50 किलो। इसको यूज में लेते थे महाराजा माधव सिंह। इसको पहनने वाले राजा 7 फीट लंबे थे, 2.5 फीट का सीना था, 250 किलो वेट था। सुबह नाश्ता करते थे, 5 किलो दूध और 5 किलो जलेबी का नाश्ता करते थे। अच्छा, 108 रानियों से शादी की थी। जयपुर सिटी पैलेस देखा आपने, उसमें कपड़े का बड़ा सारा ड्रेस देखा होगा। वो राजा 11 साल की उम्र में बिल्कुल दुबले पतले थे, शरारती ज़्यादा थे। उन्होंने क्या किया, उनका हॉस्पिटल था, उसमें कांच की शीशी के अंदर दवा रखी हुई थी। उसके ढक्कन पे लिखा हुआ था, इस ढक्कन को खोल के इस दवा को पीना सख्त मना है। ढक्कन तो गोला ने पीछे से फोड़ के पी गए, मोटे तगड़े हो गए। 120 चपाती लंच में लेते थे।
9वीं सेंचुरी के परसों पुरानी है। आज के 11 साल पहले आदिवासी लोग शासन करते थे, हथियार बनाने से एक्सेस से लड़ा करते थे। ये कैनन फाउंडेशन का मॉडल है जो काबुल से लाया गया था। इसी के आधार पे इस किले में ओरिजिनल तोप का कारखाना बना के बड़ी वाली तोप देख के आए आप। बड़ी छोटी सब ये कि बनाएगी कैसे बनाते थे, मॉडल ही बता रहा हूँ। इधर से लकड़ी के द्वारा हीट किया करते थे, अंदर मेटल लगते थे। जब मेल्ट हो जाता था कैनन मोल्ड में कास्टिंग करके तोप का सॉलिड बैरल बना लेते थे। फिर इसको लेथ मशीन में लेकर जाते। ये बिना बिजली की लेथ मशीन का मॉडल है। बिना बिजली की तोपों में छेद करते थे। छेद करने के लिए आगे में भी कटर लगा हुआ तोप का सॉलिड बैरल है। इसको घुमाने के लिए बिजली नहीं दी गया। गोला सा देख रहे 8 बैरल ऑक्स राउंड करते रहते थे। धीरे धीरे तोपों में छेद होगा, कई महीनों में जाके एक तोप छेद होता है। ये जो गन्स देख रहे हैं, किले की जो बाउंड्री देखिए ना आपने बाहर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीवारों में और बने हुए, ऊपर बने हुए, नीचे बने हुए। ऊपर वाले हॉल में इनकी यूज बने थे, नीचे वाले हॉल में गर्म तेल गर्म पानी डाल देते। दुश्मन जल के नीचे गिर जाता था। वही जो मैं बता रहा हूँ। और देख रहे हैं इसको उनको चलाने के लिए आगे से गोला डाल देते, आगे से बारूद यहाँ से फायर करते। हमने एक विशेष बात और है जो आपको किसी ने नहीं बताई। अपने जो इंडिया के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारे राजाओं को सरेंडर किया था। गवर्नमेंट नई नई बनी थी, देश आज़ाद हुआ। गवर्नमेंट को डर था कि कहीं अपने देश के राजा सरकार पे अटैक नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजाओं को जितनी तोपें थी पूरे इंडिया में सबके डबल छेद करवा दिए। युद्ध में चलाएंगे खुश होकर रह जाएंगे, प्रेशर लीक हो जाएगा तो काम नहीं करेगी। सब तोपों को डैमेज करवा दिया था, सबका डर खत्म। ये गाइड साहब ये जो छोटी छोटी रखी है इन पे भी करवा दिए थे। हाँ, ये लाइट वेट गन, हल्की गन है। स्पेशल तौर से महारानी के लिए बनाई गई। महारानियाँ शिकार के लिए जाते तब इनको यूज में लेते थे हल्की गन। सिंह बने हुए, सिंह का फेस बना हुआ, तो उसको उसका नाम सिंहवाड़ है। करवा दी गई और रिकॉर्ड थी ना सब जी। जो तो उस हिसाब से उनको सामने तो लाना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट के सामने। तो गाइड साहब ये ओरिजिनल गन्स हैं। अच्छी जो ओरिजिनल ये हाथों में पहनने के हैंड ग्लव्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पुराने लोगों कितने मोटे आते हैं। आगे अंगूठा है, अंगूठे में अपना तो पूरा था। सिर पे पहनने का ये तलवार है। ये जो तोप देख रहे हैं इस पर नागिन बनी हुई, नागिन तोप है। 6 राउंड तोप है। एक फायर करेंगे 6 गोले निकलेंगे। देखिए 6 राउंड तोप। खाना इसे नवरात्रि में भेज की लड़ी चढ़ाई जाती थी देवी की। ऊपर वाला जो तलवार राजा का कवच होता था उसको काटने के लिए काम मिले। 2 धारी तलवार, शिव के नाम पे शिववान, राम के नाम पे राम। ये रिलीज है तो के अंदर जो क्लीन करने के लिए, तो फायर करने के लिए लाइटर से पत्थर से लकड़ी के आग बनाते थे, चकमू को होते हैं। और ऊपर क्या है गाइड साहब सबसे? वो स्टैंड तो वो साफ करने के लिए। ये दुनिया की जो सबसे बड़ी तो देखिए उसका गोला 50 किलो का। जब उस तोप को चलाया गया था गोला 40 किलोमीटर दूर जाके गिरा, ताला बन गया। दोबारा उस तोप को क्यों नहीं चलाया गया? कई लोग बहरे हो गए, चलाने वाला पानी की टंकी में कूद जाए। प्रेगनेंट लेडीज जिनके बच्चे गिर गए थे आवाज़ से, ट्रायल के बाद में क्लोज करना था। नाक काटने के दे रहे हैं, गर्दन काटने के दे रहे हैं, छूट तो कोई नहीं। नीचे वाले टाइम बम का मतलब होता है पहले कंप्यूटर नहीं था, 10 मिनट की रस्सी में निकल के 15 मिनट की रस्सी से हम टाइम में रॉकेट गन में रखकर चलाते थे। पोटा से बारूद बन जाते थे। बारूद टेस्टिंग मशीन में कैसा बारूद बना था। ऑक्स कैनन आगे बैल चलते रहते थे, ये पीछे तोपे फायर करते रहते थे। ठीक है सर, फिनिश है। जो भी टिप्स करना चाहें, कैसा लगा पहले तो ये बताइए। नहीं बहुत मज़ा आया गाइड साहब। नहीं वहाँ नहीं आए हम, आओ। अरे ये नहीं यार, आगे तो ये है, यहाँ मंदिर है। और एक छोटी पाई है यहाँ। ये नो एंट्री है, नहीं यहाँ पे व्यू पॉइंट है ये। दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा जयगढ़ फोर्ट का ये टूर। उम्मीद करता हूँ एक कंप्लीट टूर आपको मिल गया होगा इसका। एक जगह थोड़ी सी और रह गई। आपने अगर कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक रास्ता था आमेर पैलेस में जो जयगढ़ फोर्ट में आता था। नीचे सीढ़ियों से गुफा के सुरंग वाला जो रास्ता था, वो जो रास्ता था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ निकलता है। वो रास्ता सीधा यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो कि डायरेक्ट इस किले में आ रहा है। चलते चलते भी आपको दिखाई देता हूँ। ये उसका एंट्रेंस गेट, इस पे भी तोपें हैं।
और ये गेट है उसका, यहाँ वो लोग बैठा करते थे। सो ये है खिलवती निवास और लक्ष्मी विलास। अंदर इसमें मैप्स वगैरह लगा रखे हैं, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। तो आई गेस ये वो एंट्री है, ललित मंदिर अंदर है और ये लक्ष्मी निवास, और ये है मेरे ख्याल से वो। अब ललित मंदिर तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये लक्ष्मी निवास समझ में नहीं आ रहा है, कि पूछते हैं किसी ज़रूर मिलता है तो। एक पालकी यहाँ पे रखी हुई है। अभी देखते हैं वो गुफा का रास्ता कौन सा है। गुफा का रास्ता यही है बाबूजी? हाँ, वहाँ आमिर पैलेस में बताया था, वही है ना ये? तो ये है वो गुफा, देखिए। एक सेकंड, ये वो जो ये गुफा है दोस्तों, जो हमने आमिर पैलेस में कल के ब्लॉग में आपने देखा था ना, जो नीचे से ऊपर आ रही है। आमिर पैलेस से निकल के सीधा फोर्ट में जो आ रही है, वो यही रास्ता है। सो ये अभी टनल के अंदर चल रहे हो, कि अंदर चल रहा है कठपुतली डांस। अभी कोशिश करेंगे निकलने की, कठपुतली डांस देखने की। हाँ, ये भूल भुलैया टाइप है। हाँ, है तो भूल भुलैया टाइप ही। पपेट थिएटर, कठपुतली घर इधर है। ये है वो। कठपुतली थिएटर, यहाँ पे कठपुतली शो होता है। ये देखो, तो ये होता है कठपुतली शो। ये रॉयल डाइनिंग, यहाँ पे राजा लोग बैठ के अपना ऊपर और यहाँ देख के और अपना कठपुतली शो देखा करते थे वो। और ये गार्डन है अंदर। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब सीधा गाड़ी में बैठते हैं। हमारी सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है अब जयपुर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस ब्लॉग के थ्रू आपको जैगड फोर्ट देखने में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अब चलते हैं, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और होटल की तरफ चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा सजेशन यही है कि आप लोग यहाँ शाम को विज़िट करें, 3-3:30 बजे करीब। उस टाइम आज मौसम थोड़ा इसलिए अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है। देखो बादल, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बादल है यहाँ पे, इसलिए अच्छा लग रहा है। ठंडी हवा, ये देखो सामने बादल है, इसलिए थोड़ा मौसम ठीक है, बियरेबल है। और फटाफट गाड़ी में चलते हैं, वापस होटल निकलते हैं अपने गाड़ी में बैठ के। और शाम को कुछ प्लान होता है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। और एक ये रह गया था, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। पेट्रो पासोलिनी सेना पेटिन 2020। अब इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है ना, यहाँ कोई है जिससे मतलब पूछ के इसका बता सकूँ आपको। चलिए दोस्तों, अब निकल रहे हैं इस गेट से बाहर। ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई दी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको। तो ये है जयगढ़ रेस्टोरेंट जो बंद है फ़िलहाल, और जब मैं पहले आया था 2012 में, तो हमने यहीं बैठ के खान पान लिया था। वाइट बीस्ट अपनी यहाँ पार्क है। अब चलते हैं वाइट बीस्ट को लेके अपनी, और निकलते हैं यहाँ से सीधा होटल। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं एक नूरे मोहम्मदी रेस्टोरेंट में, जो कि है तो दोस्तों जयपुर दर्शन के लिए, साइट सीइंग के लिए ये बस भी चलती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जनाब का अभी नॉनवेज खाते हैं आराम से बैठ के। अब तक जितना भी खाया उसमें मज़ा नहीं आया, अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। सो ऊपर फैमिली हॉल है, साफ़ सफाई तो बहुत है। अब टेस्ट देखते हैं कैसा है, क्योंकि यार हमने अब तक जितना भी खाया ना बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार था। अब यहाँ देखेंगे कैसा है। और ये है अंदर का सिटिंग एरिया। तो ये आ गया है अपना ऑर्डर, चिकन स्ट्यू, बिरयानी और ये रोटी वो करवाई नहीं आपने वाली भैया? चलो कोई नहीं, ठीक है भैया। सो अपने चिकन स्ट्यू की क्वालिटी कुछ ऐसी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। रेट्स भी बहुत रिजनेबल हैं। और अभी खा के टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा है। कर दो भैया। अपने होटल चलते हैं फ़िलहाल। लंच हो गया अपना, लंच बहुत टेस्टी था। जस्ट किचन जहाँ पे हम गए थे उससे तो फार बेटर था इसका, फार बेटर। और
ये रही अपनी गाड़ी।